का प्रावधान है। पॉलिटेक्निक में 10,000 है, ITI के लिए 5,000 रुपया एक मुश्त राशि उसके खाते में दे। चलिए आइए मुखिया जी। सबसे पहले जितने भी निर्माण श्रमिक, यदि महिला निर्माण श्रमिक हैं, उनके प्रथम दो प्रसव के लिए तत्काल जिस टाइम उनका प्रसव होता है उस समय के न्यूनतम मजदूरी जो सरकार द्वारा निर्धारित होता है 90 दिन का मजदूरी उनको भुगतान किया जाता है। मतलब मैटरनिटी लीव जिस तरह से सरकारी कर्मी को है तो उसी तरह से 90 दिन के का मातृत्व लाभ महिला श्रमिकों के लिए है। मतलब आप जैसे आमतौर पे देखा जाता है श्रमिक प्रसव के 2-4 दिन 5 दिन के बाद काम पे लग जाते हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्था करने का यही कारण है कि आप अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें। 90 दिन का मजदूरी आपको सरकार दे दी। उसी तरह से वितरित लाभ भी है। यदि किसी पुरुष श्रमिक का की पत्नी निबंधित नहीं है और उनके पत्नी को प्रसव होती है तो उसी की स्थिति में वितरित लाभ देने का प्रावधान, जिसमें एक मुश्त 6,000 रुपये को दिया जाता है। अगर कोई निर्माण श्रमिक स्वाभाविक मृत्यु हो जाती है 60 साल के अंदर, 18 से 60 के बीच में यदि उनकी स्वाभाविक मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में 2 लाख रुपया देने का प्रावधान है। और एक्सीडेंटल डेथ की स्थिति में 4 लाख रुपये का प्रावधान। किसी तरह का दुर्घटना हो जाता है, पानी में डूबने से, बिजली में करंट से या सड़क दुर्घटना में, किसी भी स्थिति से यदि दुर्घटना मृत्यु होती है तो 4 लाख देने का प्रावधान है। विवाह सहायता है, कन्या विवाह से इसे निर्माण श्रमिक के 2 पुत्री के लिए, किसी 2 पुत्री के लिए 50,000 रुपया विवाह सहायता योजना। और साइकिल योजना है, आप काम करने के लिए कहीं दूर जा रहे हैं, आप साइकिल क्रय कीजिए, साइकिल क्रय के लिए 3500 रुपया। गृह मरम्मती योजना है, यदि निर्माण श्रमिक का अपना घर है और वो क्षतिग्रस्त हो जाता है या टूट जाता है, जिनकी मरम्मती कराना आवश्यक है, तो उसके लिए उनका जमीन का कागजात और करंट रसीद कटा के आप अप्लाई कर दें तो आपके 20,000 रुपया देने का। और बहुत सारी योजनाएं हैं। 60 कार्यपालक अभियंता 8 अंगूठी। उसके बाद महाप्रबंधक उद्योग रहेंगे तैयार। आवाजा इसके तहत 315 रोड जिसकी लंबाई 816.5, इसमें मेरे लिहाज पदाधिकारी को छोड़ दो। पब्लिक से अपना बढ़िया और 102 नंबर जो प्रगति में है, जिस पर कार्य चल रही है। इसके अलावा हमारे यहाँ एक ऐसी योजना है जो 500 मीटर से अधिक को अवैध गाँव या कोले जहाँ की कच्ची पथ है करने का कार्य किया जाता है। इसकी सूचना और कार्यालय ग्रामीण में या मेरा नंबर नोट कर लिया जाए, उस पर दिया जाए, उसके बच्चों को करवाने का कार्य करें। मेरा नंबर होगा 799-799-1042। महाप्रबंधक उद्योग। सभी को नमस्कार। मेरा नाम कृष्ण कुमार भारती, महाप्रबंधक जिला मुख्य के रूप में कार्य कर रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि आज अपनों के बीच कुछ
कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चर्चाएं जो हम सभी के जीवन से जुड़ी हुई हैं, और चूँकि जानकारी के अभाव में हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। और सरकार की यही मंशा है कि हम आपके घर में जाकर आपको सारी योजनाओं की जानकारी दें। आप सशक्त बनेंगे, आप मजबूत बनेंगे, और जब आप मजबूत बनेंगे तो हमारा राज्य और हमारा देश मजबूत बनेगा। इसी उद्देश्य से, क्योंकि हमारी महिलाएं बहुत हैं, हमारे बहनें हैं यहाँ पर, मैं उनके लिए कुछ आवश्यक योजनाएं जो चलाई जा रही हैं, जिनके माध्यम से हम अपनी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत करते हैं, उसकी हम चर्चा करते हैं। एक प्रधानमंत्री खाद्य प्रसंस्करण योजना है, और मैं इस बात का चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि जीविका दीदी के द्वारा जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं, वो समूह में भी इस बात का लाभ ले सकती हैं और हमारे साथ जुड़ सकती हैं, जिसमें जितने भी तरह के खाद्य प्रसंस्करण, जैसे बड़ी बनाना हुआ, पापड़ बनाना हुआ, बिस्किट बनाना हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ रायगंज से अररिया में आता है, महाराष्ट्र से बिस्किट आता है, और आपको मैं जानकारी साझा कर रहा हूँ कि आपके डिस्ट्रिक्ट से बिहार में दूसरे नंबर पे एक्सपोर्ट होता है, बेगूसराय को छोड़ दिया जाए। अभी हमारे पास एक्सपोर्ट का डाटा उपलब्ध हुआ है, और यहाँ से मखान का एक्सपोर्ट होता है। अभी आपके बीच से ही श्रमिक, कुशल श्रमिक थे वो, जो कि कोविड काल में हमारे यहाँ आए और बहुत अच्छा जैकेट बना रहे हैं, जिनको कि मैं प्रगति मैदान में जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर लग रहा है वहाँ भेजा जा रहा है। देखने की चीज़ें बहुत गुणवत्तापूर्ण है, आप सोच नहीं पाएंगे ये जैकेट अररिया में बन रहा है। जानकारी साझा कर रहे हैं। अन्य योजनाएं हैं, विश्वकर्मा योजना जो भी चल रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन होता है CSP के माध्यम से, और आप जितने भी कुशल श्रमिक और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, 18 प्रकार के लोग हैं, वो CSP के माध्यम से अपना निबंधन करवा सकते हैं। और अन्य योजना हमारी है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, जिसमें 10 लाख रुपये हम लोग देते हैं। इसमें 50% अनुदान है और बाकी आसान किस्तों में देना है। उसके बाद उसमें से जो सफल हो जाएंगे, तीनों किस्त लेके आगे बढ़ेंगे, उनके लिए भी हमारे पास योजना है, जहाँ हम 20 लाख रुपया देते हैं और सिंपल इंटरेस्ट पे उनको आगे प्रमोट करने के लिए कि सरकार अन्य योजनाएं भी चला रही हैं। जैसे आप निर्माण कार्य से जुड़े हुए हैं, आपको मालूम नहीं है कि इसका सर्टिफिकेशन कैसे होगा, हम आपको सपोर्ट करेंगे जेड सर्टिफिकेशन से, लीन से, ताकि आपका प्रोडक्ट राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जा सके। कई योजनाएं, अगर आपको और इच्छा है तो हमारे कार्यालय में आ सकते हैं, हमारा नंबर लिख लीजिए, हमसे संपर्क कर सकते हैं 732 0923 225। फिर से बोल रहा हूँ 732 0923 225। धन्यवाद। जिला मत्स्य पदाधिकारी। नमस्कार, मेरा नाम उदय कुमार, जिला मत्स्य पदाधिकारी। चलाई जा रही मुंह में सटे थे तब सर नजदीक से बोला गया, थोड़ा सा नजदीक कीजिए सर। हेलो हेलो, ये वाला ले लीजिए, बढ़िया वाला था। यहाँ पे आ जाइए। मत्स्य पालन से संबंधित शिक्षा की योजना चलाई जा रही है। शिक्षा राज्य के अंदर और राज्य के बाहर, राज्य के अंदर जैसे पटना में, किशनगंज में है, और राज्य के बाहर जैसे कोलकाता में है और पंतनगर में। नई प्रशिक्षण की योजना है, इसमें आने जाने, खाने पीने और रहने सहने का सारा व्यवस्था सरकार की ओर से। भ्रमण दर्शन की भी योजना है, जो एक जिले से दूसरे जिले में जाके दूसरे जिले में मत्स्य पालन कैसे हो रहा है, इन सबों को देखकर बायोब्लॉक में मत्स्य पालन कैसे किया जा रहा है, चौर का विकास करके मत्स्य पालन कैसे किया जा रहा है, बायोब्लॉक पौंड में मत्स्य का पालन कैसे किया जा रहा है,
उधर दूसरे जिला में जाके देखने के लिए धर्म दर्शन की भी योजना है। इसमें भी आपको आने जाने और खाने पीने का सारा व्यवस्था सरकार ने। दूसरी योजना तालाब निर्माण की है। तालाब निर्माण की योजना में भी आपको अन्य वर्ग के लिए 50% और अदर के लिए 70% अनुदान की प्रावधान है। और जिनके पास बहुत सारी जमीन नहीं है, कम जमीन में भी एक बायोफ्लॉक तालाब निर्माण की योजना चल रही है, जो कम जगह में कम पानी में भी की जा सकती है। मत्स्य बीज तैयार करने के लिए एक हैचरी की भी योजना है। इसमें भी आपको 50% और 70% की अनुदान की प्रावधान है। फीड मिल, जो मछली का भोजन होता है, उसको भी तैयार करने के लिए फीड मिल की योजना है, उसमें भी अनुदान का प्रावधान है। और मछली बेचने के लिए एक किट की भी योजना चल रही है, जो ग्रामीण में 19,000 का किट है और शहरी में 25,000 का, जिसमें भी 70% की अनुदान की प्रावधान है। इन सारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन में अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो हमारे कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं या हमारा मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9473194572। धन्यवाद। जिला पशुपालन पदाधिकारी, सभी विभाग के स्थानीय पदाधिकारी भी हैं, जो योजनाओं की जानकारी देने के बाद उनसे आपको मिलवाया जाएगा, ताकि आप उनका भी सहयोग अपनी योजना के लाभ में ले सकते हैं। खोल के बैठ जाओ। ठीक है सर।